ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रुद्राक्ष, भस्म और शिव भक्तों के चरणों की धूल, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 63 9 मार्स या 63 9 आवर्स या 63 शिव भक्तों के बारे में जानेंगे। उनके हिंदी में नाम और उनको तमिल में क्या कहा जाता है, वहां लोकल में वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और उनके चित्र आपको स्क्रीन पर दिखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या कुछ आने वाला है और कैसे कैसे वो श्रेष्ठ शिव भक्त हुए हैं। इस वीडियो में हम पूरे 63 9 मार्स का इंट्रोडक्शन देंगे। ये 63 शिव भक्त संस्कृत वर्णित ग्रंथ में अलग नाम से हैं और तमिल साहित्य में अलग नाम से हैं, लेकिन कथाएं एक ही हैं। इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन थी। आज का पूरा दिन ही तमिल विशेषज्ञों के साथ डिस्कस में लग गया और सारी चीजें सॉर्ट आउट करके अब आपके सामने हम प्रेजेंट हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले सुंदर के साथ। ये मैंने लिस्ट बनाई है क्योंकि तमिल में इतने नाम याद रखना असंभव है। आप शिव भक्तों के लिए तो ये आसान बात होगी, लेकिन मेरे लिए इतने नाम तमिल में याद रखना असंभव है, इसलिए मैंने लिस्ट बनाई है। पहले भक्त है सबसे स्पेशल सुंदर। इन्हें तमिल में सुंदर मूर्ति स्वामीगल कहा जाता है। अभी इन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं तमिलनाडु के, कार्तिकेय नागेश्वरन। वो बहुत बड़े डाई हार्ड फैन है सुंदर मूर्ति स्वामीगल के। सुंदर मूर्ति द्वारा गाए गए 1025 पद उनकी कविताएं इन्हें कंठस्थ याद हैं। दूसरे भक्त हैं नीलकंठ। इन्हें तमिल में तिरुनीलकंठ नयनार कहा जाता है। फिर है इंगित प्रद। इन्हें तमिल में ईयर पगेयार कहा जाता है। चौथे हैं मार। इन्हें इलेयान कुड़ी मारर कहा जाता है। फिर है सत्यार्थ। इन्हें मे पोरुल्लार कहा जाता है। मे पोरुल्लार कहा जाता है। अगले भक्त है वीरमिंद। ये ऐसे शिव भक्त हैं, शिव के पीछे ही फरसा लेकर दौड़ गए थे। इन्हें तमिल में वीरनमिंडर कहा जाता है। फिर है अमरनीति। इन्हें तमिल में अमरनीतियार कहा जाता है। फिर है अनपायन और दारक। इन्हें एरीपत्तर नाम से तमिल में जाना जाता है। फिर है एनादिनाथ। इन्हें तमिल में एनादिनाथर कहा जाता है। फिर है सबसे स्पेशल शिव भक्त धीर। यदि आपने नाम सुना हो तो इन्हें तमिल में कनप्पा नयनार कहा जाता है या कनप्पा भील के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी आंखें उतार कर भगवान शिव को अर्पित कर दी थी शिवलिंग पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होने वाली है। हर एक स्टोरी आपको शिव भक्ति में इतना डुबो देगी आप खुद नहीं समझ पाओगे। अगले हैं कलानाथ। इन्हें तमिल में कुंगिलिये कलाइनार कहा जाता है। फिर हैं मान विक्रम। इन्हें मानक चारर कहा जाता है। फिर है संकुलादाय। इन्हें अरिवाल तायर कहा जाता है। फिर है गौनाथ। इन्हें तमिल में आनायर कहा जाता है। इसके बाद है मूर्तिनाथ। इन्हें मूर्तियार कहा जाता है। फिर है स्कंदनाथ। इन्हें मुरुगन नाम से जाना जाता है। स्कंद भगवान को तमिल में मुरुगन कहते हैं। आप बहुत सारे शिव भक्त इस तथ्य को जानते होंगे। फिर है पशुपति। इन्हें रुद्र पशुपतियार के नाम से भी जाना जाता है तमिल भाषा में। फिर हैं नंद भक्त। इन्हें तिरुनाल्ले पोवार के नाम से जाना जाता है या फिर नंदनार के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भक्तेंगित वेत्ता। इन्हें तमिल में तिरुकुर्रिपू तोंडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं चंड, जो भगवान शिव के गण हैं चंडेश्वर, वो इन्हें तमिल में चंडेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। शिव निर्माल्य पर इन्हीं का अधिकार होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है ये, आगे आएगी जब आप सुनेंगे। फिर है वागीश्वर। इन्हें तमिल में तिरुनावुक्करसर के नाम से जाना जाता है। तिरुनावुक्करसर। इसके बाद है कुलबंध। इन्हें तमिल में
कुलचिरैयार के नाम से जाना जाता है, कुलचिरैयार। इसके बाद है कुरम्ब, इन्हें तमिल में पेरुमिल्ले कुरम्बर के नाम से जाना जाता है, पेरुमिल्ले कुरम्बर। तमिल सब्सक्राइबर, तमिल जो तमिलनाडु के लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी तमिल इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद है पुनीतवती, ये इतनी अच्छी शिव भक्त थी, इतनी यूनिक टाइप की, इन्होंने भगवान से वरदान में पिशाच होना ही मांग लिया ताकि वो निरंतर शिव की भक्ति में लीन रहे। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। इन्हें तमिल में कारेक्काल अम्बेयार के नाम से जाना जाता है, कारेक्काल अम्बेयार। इसके बाद है अद्भुति, इन्हें तमिल में अप्पूती अडिगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नीलनग्न, इन्हें तमिल में तिरुनीलनगनकर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नवनंदी, इन्हें तमिल में नमिनंदी अडिगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है बहुत स्पेशल ज्ञान संबंध, जगत गुरु ज्ञान संबंध, इन्हें तमिल में तिरुज्ञान संबंधर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे शब्दों में तिरु आएगा, तमिल के जब मैं आपको नाम बताऊंगा उनमें तिरु आएगा। तिरु का अर्थ होता है श्री, जैसे हम यहां नॉर्मली श्री लगाते हैं वैसे वो तिरु लगाते हैं। इसके बाद है कलिकाम, इन्हें तमिल में एयरकोन कलिकामर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मूलनाथ, इन्हें तिरुमूलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है दंडी, इन्हें तमिल में दंडी अडिगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मूर्ख, ये इनका नाम ऐसा रखा गया, इन्हें मूर्ख भक्त के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति शिव भक्तों की सेवा में लुटा दी और जुआ खेल खेल के जो पैसा लेके आते वो सब शिव भक्तों की सेवा में लगा देते, इसलिए लोग इन्हें मूर्ख भक्त कहने लग गए थे। इन्हें तमिल में मूर्खर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सोमयाजी, इन्हें तमिल में सोमासी मारर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है साक्यनाथ, इन्हें तमिल में साक्यर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नरसार्दूल, इन्हें चिरपुल्लियार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दब्र भक्त, बहुत स्पेशल शिव भक्त है, इन्हें तमिल में चिरुतोंडर या सिरुतोंडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है चेरप, इन्हें तमिल में चेरमान पेरुमाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं गणनाथ, इन्हें तमिल में गणनाथ नैनार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नर्तक या परांतक, हिंदी में, तमिल में इन्हें कुटरूवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं धर्मकेतन, राजा धर्मकेतन, इन्हें तमिल में पुगल चोलार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं नरसिंह, इन्हें तमिल में नरसिंह मुन्नेवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं अतिभक्त, इन्हें तमिल में अतिवत्तर नैनार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं कलिकंप, तमिल में इन्हें कलिकंबर नैनार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं कलिनीति, तमिल में इन्हें कलियर नैनार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है शक्ति, इन्हें तमिल में शक्तियार या सत्तियार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं पंचपाद, इन्हें तमिल में काडवर कोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मालात्रणी, इन्हें तमिल में कड़मपूलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अविकारी, इन्हें तमिल में कारियार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं कुब्ज पांडे या सुंदर पांडे, इन्हें तमिल में निरंसिर नेड्डुमारन के नाम से जाना जाता है। अब देख लो कितने कठिन शब्द हैं, इसलिए लिस्ट बनानी पड़ी। इसके बाद आते हैं वायुल, इन्हें तमिल में वाइलार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं सूरभित, इन्हें तमिल में मुनेडुआर के नाम से जाना जाता है, मुनेडुआर। इसके बाद आते हैं शिवभक्त सिंघाक, इन्हें तमिल में कलर चिंगर के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद है ऐडक, इन्हें इंडक कलियार के नाम से जाना जाता है, इंड कलियार। इसके बाद आते हैं युद्धमित्र, इन्हें तमिल में चेरुतुणैयार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं कीर्तिसख, इन्हें तमिल में पुगड़ तुणैयार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं सूरव्याघ्र, इन्हें तमिल में कोटपुलियार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है शंभुध्यायी, इनकी कथा मैंने पिछले 1-2-3 वीडियो पहले आपको एक कथा बताई थी पूसलार की, जिन्होंने हृदय में मंदिर स्थापित किया था। ये शंभुध्यायी वही पूसलार हैं। इनकी बहुत इंस्पायरिंग, शिव भक्तों के लिए तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कथा है। इन्होंने हृदय में आत्मलिंग की स्थापना करी थी, जिसके लिए स्वयं भगवान शिव को राजा का कुंभाभिषेकम छोड़कर इनके हृदय में प्रवेश करना पड़ा था। इसके बाद है महिलेशी, इन्हें तमिल में मंगेयर करसियार के नाम से जाना जाता है। मंगेयर करसियार। इसके बाद आते हैं भक्त प्रिय, इन्हें तमिल में नेसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं सोनाक्ष, इन्हें तमिल में कोच्चेकोट चोलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हैं नीलकंठ, ये दूसरे नीलकंठ है, वो पहले वाले अलग नीलकंठ थे। इन्हें तमिल में तिरुनीलकंठ याल पाणर के नाम से जाना जाता है। तिरुनीलकंठ याल पाणर, तिरु अर्थात श्री नीलकंठ याल पाणर। इसके बाद है जटिल, इन्हें तमिल में चडेनार कहा जाता है। ये सुंदर के पिता हैं। इसके बाद है ज्ञानवती, इन्हें तमिल में इसे ज्ञानियर कहा जाता है। ये सुंदर की माता हैं। तो ये थे 63 श्रेष्ठ शिव भक्त। अभी नेक्स्ट एपिसोड से, नेक्स्ट वीडियो से आपकी वाइल्ड राइड शुरू होने वाली है। सुंदर की एंट्री होने वाली है। सुंदर कैसे प्रतिबिंब बने और कैसे वो द्रविड़ यानी तमिल क्षेत्र के अंदर आए, कैसे यहां से शिव भक्तों की सारी कथाएं शुरू होने वाली हैं। उपदेश रह गए पीछे, अब उस कथाएं शुरू होंगी अगले वीडियो से। आपका इंटरेस्ट बहुत बनेगा, इसलिए निरंतर आप टच में रहिएगा। जो भी वीडियो आए उसे पूरा देखिएगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोज समझ सके। सुंदर की बहुत सारी एंट्रियां होने वाली हैं, बहुत सारे दूसरे शिव भक्तों से वो मिलने वाले हैं। ज्ञान संबंधर की एंट्री बहुत सारे दूसरे शिव भक्तों के कथाओं में होंगी। बहुत, यदि आपने एक भी एपिसोड छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ चूक जाएंगे। इसलिए हर वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ये कोई ऐसी वैसी कथाएं नहीं है, जो इनको सुनता है भगवान शिव की दृष्टि उनके ऊपर सीधी होती है। इसलिए आप भी शिव की नजरों में आना चाहते हैं तो जरूर इनके बारे में सुने और इनके बारे में श्रद्धा जगाए रखें। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो सुंदर की एंट्री के साथ शुरू होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमः शिवाय।